नमस्कार दोस्तों, ये बहुत दुखद खबर है कि टोंक के कच्चे बंदे में जयपुर से पिकनिक मनाने गए 11 में से 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। और मृतकों में से 3 तो एक ही परिवार के हैं। ऐसे में उन परिवारों में मातम बिखरा है और ये घटना निश्चित तौर पर बेहद दुखद है। अब इस घटना को लेकर प्रशासनिक अमला अपनी ओर से बयान देगा, राजनीतिक लोगों की संवेदनाएं जताई जाएंगी, खबरें बनेंगी और कुछ दिनों तक उन परिवारों में मातम छाया रहेगा जिनके परिजन इस दुखद घटना में चले गए। जो मृतक थे वे जयपुर के हसनपुरा, पानीपेच और घाटगेट अलग अलग स्थानों के बताए जाते हैं। ये 11 लोग ईद के बाद पिकनिक मनाने का प्रोग्राम तय करके टोंक गए थे और कच्चा बंदा, जो कि टोंक में जब हम दाखिल होते हैं तो बनास नदी की जो पुरानी पुलिया है उसके एक साइड में उतरकर कच्चा बंदा कहा जाता है। वहां जो पानी भरा होता है उसमें लोग नहाने उतरते हैं और उस पानी के अंदर डूबने से कई लोगों की मौतें होती रही हैं। ऐसे में यह जो कच्चा बंदा है निश्चित तौर पर मौत का कुआं बन चुका है। लेकिन हर साल हो रही मौतों के बावजूद ना तो प्रशासनिक अमला संभल रहा है, ना लोग सावधान हो रहे हैं, ना कोई जिम्मेदारी लेने को तय है। दरअसल यह जो स्थान है, जब आप जयपुर से टोंक के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप नए पुलिया से होकर इन दिनों जा रहे हैं, लेकिन ठीक बराबर में एक पुरानी पुलिया है। पुरानी पुलिया जहां खत्म होती है उससे उतरकर कच्चा बंदा स्थान है, जहां पर बनास नदी का पानी रुका हुआ जो होता है वह भरा है और वहीं पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। और यह संख्या मानसून के बाद में काफी बढ़ जाती है और बढ़ इसलिए जाती है कि नदी के किनारे के ऊपर लोग खाना बनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और इस दौरान कई बार उन गड्ढों में डूबने से लोगों की मौतें हो जाती है। दरअसल इसके पीछे लोगों ने कारण जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार ये हादसे कच्चे बंदे पर, पक्के बंदे पर लगातार क्यों हो रहे हैं। और हादसों का कारण नहीं जाना गया। यही कारण है कि एक बार फिर 8 लोगों की मौत हो गई। अब उन मौतों की जिम्मेदारी ना तो प्रशासन लेगा, ना और कोई लेगा कि आखिरकार वे मौतें हुई तो क्यों हुई। और जिनकी मौतें हुई है उनके परिजन मातम मनाएंगे, मुआवजा मांगा जाएगा, प्रशासन मुआवजा देगा। जैसा कि हमेशा होता है, राजनीतिक लोग अपनी संवेदनाएं जताएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनाएं जता दी, अन्य नेताओं ने जता दी और कुछ नेता वहां पहुंच गए, प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं। उसके बाद मुआवजे की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इतना होने से ना तो हादसे रुक रहे हैं, ना जो मौतें हो चुकी है वे लोग वापस आ सकते हैं। दरअसल हमने इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया और कुछ लोगों से जब बात की कि आखिरकार कच्चा बंदा और पक्का बंदा पर इस तरह हर साल मौतें क्यों होती है, कई लोगों ने कहा कि हर साल यहां होने वाली मौतों की संख्या कई साल 10 मौतें भी होती है, कभी 15 भी होती है, कई बार 20 मौतें भी एक साल में यहां हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक रूप से आंकड़ा नहीं है, लेकिन लोगों ने जो बताया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और लोगों ने जो बताया, इसका कारण जो बताया है, वह मेन जो कारण बताया गया वह यह है कि यहां बजरी खनन हमेशा से होता आया है। बनास नदी से बजरी निकाली जाती रही है और पहले जहां मुख्य जो कच्चा और पक्का बंदा है, पुलिया खत्म होने के बाद ट्रक वहीं से नदी में प्रवेश करते थे जब पानी सूख जाता था और वहीं से बजरी खनन होता था। बजरी खनन होने के बाद में वह स्थान यूं ही छोड़ दिए जाते थे और कई जगह तो बजरी खनन 30 से 40 फीट नीचे तक हो चुका है। ऐसे में वहां गहरे गड्ढे हैं और नजदीक चूंकि पहाड़ है और
पत्थर हैं, ऐसे में उन गड्ढों में नीचे पत्थर हैं, और पत्थर हैं इस वजह से जब बनास नदी बहती है तब तो पूरी नदी में पानी होता है, लेकिन जब बनास का बहाव रुक जाता है तब जो ये 30-40 फीट तक, कहीं 20 फीट तक, 25 फीट तक के जो गड्ढे बन चुके हैं उनमें पानी ठहर जाता है। ऐसे में जब भी लोग पिकनिक मनाने का प्रोग्राम करते हैं, खास तौर पर युवाओं में बहुत ज्यादा यह उत्सुकता रहती है कि भरे हुए पानी में नहाने जाएं, और फिर युवाओं की टोलियां यहां अक्सर आती है पिकनिक मनाने, और कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं जब उन गड्ढों के अंदर रुके हुए पानी में लोग नहाने उतरते हैं। तो निश्चित तौर पर तो कोई कारण सामने नहीं आया है, ना कभी आधिकारिक रूप से बताया गया, लेकिन स्थानीय लोग जो बताते हैं उनका कहना है कि जैसे ही लोग गड्ढों में उतरते हैं या तो वे कहीं पत्थरों में फंस जाते हैं, या कई बार उनका सिर या शरीर का कोई हिस्सा उन गड्ढों में जो पत्थर हैं उनसे टकराता है, और इस टकराने के चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। कई बार नीचे जो दलदल रहती है उस दलदल में फंसकर भी कई लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिलाकर टोंक में जो आज हादसा हुआ है जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनमें मातम रहेगा। उनकी क्या स्थिति है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यहां अगर जो समझ में आया है वह यही है कि यहां पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है कि लगातार हर साल साल दर साल यहां लगातार मौतें हो रही है। किसी साल कम मौतें होती है, किसी साल ज्यादा मौतें होती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कभी भी यहां किसी तरह के सुरक्षा उपाय करने की कोशिश नहीं की, लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, कोई सुरक्षा के लिए बोर्ड नहीं लगाए गए, लोगों को चेतावनी के लिए नहीं कहा गया कि इन गड्ढों में रुके पानी में वे नहीं जाएं क्योंकि खतरा हो सकता है। ऐसे में साल दर साल लगातार मौतें हो रही है, लेकिन इन मौतों को रोकने का उपाय फिलहाल तो प्रशासन के सामने भी नजर नहीं आ रहा है। और अब प्रशासन क्या इंतजार कर रहा है, कब तक इस तरह मौतें कच्चे बंदे पक्के बंदे में होती रहेंगी, और कब तक ये कच्चा बंदा पक्का बंदा जो मौत का कुआं बन चुका है, और मौत का कुआं अपने आगोश में कई लोगों को ले चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों के साथ में दुर्घटनाएं घट चुकी है, लेकिन अब जो 8 मौतें एक साथ हुई हैं उनके बाद भी क्या प्रशासन जागेगा, क्या कच्चे बंदे पर सुरक्षा उपाय अब किए जाएंगे, और आगे चूंकि अब मानसून आने वाला है उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे, क्या उन्हें रोकने के इंतजाम प्रशासन करने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।